श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसे लाइव वास्तु के पॉइंट्स लेके आए हैं, ऐसी कोई टिप्स एंड टॉक्स लेके आए हैं जिससे आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसके ऑप्शन में हम क्या ऐसी चीज़ें रख सकते हैं, क्या ऐसे कोई उपाय कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई पिक्चर रख सकते हैं जिससे उस वास्तु दोष का तुरंत ही इलाज हो जाए और वहाँ की पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ने लग जाए। फ्रेंड्स, वास्तु के अंदर थोड़ी टिप्स एंड टॉक्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारा मकान अगर रेंटेड है या फिर हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी में रह रही है वहाँ पे हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हमारी फैक्ट्री बन चुकी है वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हमारी ऑफिस दुकान ऑलरेडी रेंट की है वहाँ पे कोई चेंजेस करने के लिए ओनर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जब ये दुविधा होती है तब वास्तु दोष से हम तो वैसे भी परेशान होते हैं और उसमें हमें कुछ रास्ता भी दिखता है किसी के सलाह सूचन के बाद तो भी हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वास्तु की वजह से ही हमारे जीवन के अंदर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्ट आते क्योंकि जो रनिंग प्रॉब्लम्स है, जो रनिंग सिचुएशन है वो हम किसी ऐसी ग्रहों के दोष भी नहीं डाल सकते। हमारी मेहनत अच्छी है, हमारी मार्केट के अंदर दुकान है, हमारे घर के अंदर हर तरह की सुख शांति समृद्धि के साधन है, बट हमें क्यों अच्छी तरह चैन से नींद नहीं आ रही, हमारा कोई बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, हमारा बच्चा इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने पास वन किया है तो भी उसको जॉब क्यों नहीं मिल रही, हमारे घर के अंदर प्रमोशन क्यों नहीं प्राप्त हो रही, हमारे घर के अंदर सेविंग क्यों प्राप्त नहीं हो रही। ये सब समस्याओं का जो एक हमने समाधान लेके आए हैं और इस समस्या का जो कारण है हम वास्तु को ही कहते हैं क्योंकि वास्तु एक ऐसी लाइव चीज़ है, अगर वहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर रहे हो बिना तोड़फोड़ चेंजेस, कुछ चीज़ें रख रहे हो, कोई कलर एंटर कर रहे हो, कोई लाइट एंटर कर रहे हो तो उससे आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी। ये सकारात्मक ऊर्जा ही हमारी सक्सेस की ऊर्जा है। अगर आपकी सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर है, पॉजिटिविटी घर में है तो आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आप डिसीजन अच्छा लेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपके गोल अचीवमेंट होंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। कहते हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ पे कभी दरिद्रता नहीं आती, कोई बीमारियाँ नहीं आती। यानी घर हमारा छोटा हो, बड़ा हो, रेंटेड हो या किराए का हो या खुद का हो, यहाँ ये मैटर नहीं करता। यहाँ ये मैटर करता है अगर घर के अंदर सुख शांति समृद्धि और प्रोग्रेस के लिए सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। घर का बड़ा होना जरूरी नहीं है, सकारात्मक का ऊर्जा होना बड़ा जरूरी है। तो आज यही बात हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, जनरली हम किचन की बात अक्सर वीडियो में करते हैं क्योंकि वास्तु के अंदर किचन एक ऐसा पहलू है, अगर किचन वास्तु के हिसाब से नहीं बना या वास्तु के कोई नियम फॉलो नहीं हुए तो वहाँ पे बनने वाला खाना और जहाँ पे जो खाना बना रहे वो हमारे घर का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हमारी होती है या हमारे दीदी होती है या हमारी पत्नी होती है या हमारी माता जी होती है। तो ये जो फीमेल है वो अगर अपने जीवन के अंदर गलत वास्तु दोष वाले किचन के अंदर अगर वो खाना बनाएंगे तो वो खुद की भी हेल्थ डिस्टर्ब होती है और वो खाने के अंदर कोई पौष्टिकता नहीं होती। यानी किचन वास्तु के हिसाब से हम हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ वास्तु क्या कहता है, अगर आपकी किचन आग्नेय कोण की यानी दक्षिण पूर्व में नहीं है तो ये वास्तु दोष का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, हमेशा किचन अग्नि कोण में ही होनी चाहिए। जब भी आप खाना बनाओ तो आपके घर की जो फीमेल है उसका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और बर्तन धोने का जो सिंक है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये बेसिकली किचन का फंडा है। बट अगर अग्नि कोण के अंदर ये चीज नहीं है तो वास्तु, लाइव वास्तु क्या करके देगा यहाँ पे कि ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए अग्नि कोण में एक लाल बल्ब लगा के और रोजाना उसे जलाइए। इससे काफी हद तक किचन का वास्तु दोष कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाल रंग के बल्ब की बात की है, अगर आपको समझो ये आपका घर का अग्नि कोण है, यहाँ पे किचन नहीं है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, तो आपका अग्नि कोण एक्टिवेट नहीं है। तो अग्नि कोण को एक्टिवेट करने के लिए वहां पे लाल कलर करना या लाल कलर का बल्ब लगाना अति आवश्यक है। यहाँ पे अगर अग्नि कोण एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अग्निदेव की कृपा प्राप्त होगी। और हमारे पंच देवताओं में अग्नि देवता बहुत ही महत्व के हैं क्योंकि ये हमारे जीवन के अंदर आरोग्य प्रदान करते हैं और समृद्धि प्रदान करते हैं। यानी घर के एक कोने में यानी अग्नि कोने में लाल रंग का बल्ब या अग्निदेव साक्षात किचन के रूप में होना जरूरी है, तो ही घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। नहीं है तो ऑप्शन है लाइव वास्तु के अंदर यह उपाय कर दीजिए। फ्रेंड्स, आगे बताते हैं, अगर आपके घर में प्रवेश द्वार, देखिए यहां से अब हम डायरेक्ट प्रवेश द्वार की तरफ आ रहे हैं क्योंकि घर का प्रवेश द्वार हमारी किस्मत का द्वार है। अगर हमारा प्रवेश द्वार गलत है तो किस्मत के द्वार में ताला है। अगर किस्मत ही अगर अपना द्वार नहीं खोल रही, भाग्योदय नहीं हो रहा, हमारी किस्मत का ताला नहीं खुल रहा तो कहां से प्रोग्रेस होगी। तो यहाँ पे लाइव वास्तु की क्या रेमेडी है, बट बेसिक वास्तु क्या मांगता है।
अगर आपका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है तो घर के द्वार में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर रख ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया गया है आपका घर का प्रवेश द्वार उत्तराभिमुख हो, यानी घर से जब भी बाहर निकले तो उत्तर दिशा दिखे, घर से जब भी बाहर निकले या पूर्व दिशा दिखे, घर से जब भी बाहर निकले तो सामने वेस्ट यानी पश्चिम दिशा दिखे, यानी नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट का द्वार बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। पर दक्षिण का द्वार एक ऐसा द्वार है जो यम की एंट्री मानी जाती है। दक्षिण में से हमेशा एनर्जी नेगेटिव आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। बट दक्षिण का जो प्रॉपरली एक पद है S3 एंड S4 वो इतना शुभ है, बट ये पद के अंदर, ये जोन के अंदर आपका द्वार नहीं है तो क्या उपाय करें, क्योंकि समस्या तो है, द्वार गलत है, लाइफ में समस्या है, चाहे आप हो या हम हो, फैक्ट्री हो, घर हो, हॉस्पिटल हो या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, वहां उस द्वार की कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट रहेगी। फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही होगी, घर होगा तो घर में सुख शांति नहीं होगा, घर के सदस्य के काम नहीं बनेंगे। तो क्या किया जाए, घर थोड़ी चेंज किया जाए, द्वार थोड़ी तोड़ा जाए, रेंटेड मकान है, रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो क्या कर लोगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उपाय दिखा है हमारे जो एकदम कहते हैं ना एक महावीर, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देवता है, शक्तिशाली देवता है, जो साक्षात कलयुग के अंदर हाजुर हुजर है, क्योंकि अभी तक वो कलयुग के अंदर मौजूद है ऐसा कहा जाता है। उसमें है हनुमान जी की, हनुमान जी बजरंग बली की एक पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर लेके आइए और उसको दक्षिण दिशा के द्वार पे लगाइए। यानी अगर उसको इस तरह से लगाइए कि द्वार आपका ओपन हो या खुला हुआ हो, हमेशा हनुमान जी आपके द्वार पे द्वारपाल की तरह काम करेंगे। उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा के ऊपर होगा और वहां से आती नकारात्मक ऊर्जा से वो हमारे घर की रक्षा करेंगे। बहुत ही छोटा उपाय है, इतना लाइव वास्तु है, तुरंत कर लीजिए। 100% यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा दिखेगा और 100%, क्योंकि किस्मत भगवान ने दे रखी है, जीवन भगवान ने दे रखा है और यह जिंदगी भी भगवान की देन है। तो क्यों ना हम किस्मत, जीवन और हमारा घर भगवान के हाथों में दे दे, जिससे आने वाले दिन हमारे सुख शांति समृद्धि से जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो द्वार है उसकी बहुत ही फायदा मिलेगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी और घर के अंदर बरकत रहेगी। एक बार आजमा के देख लेना जिनका दक्षिण का द्वार है। यदि घर के लोगों की तरक्की में रुकावट आ रही है तो यहाँ पे तरक्की को हम जीवन के हर एक पहलू से जोड़ते हैं, चाहे वो बिजनेस ले लो, चाहे प्रमोशन यानी जॉब ले लो, या हमारी पर्सनल लाइफ ले लो। पर्सनल लाइफ के अंदर तरक्की को क्या कहेंगे कि जो अनमेरिड मैन वुमेन है उनके जीवन में शादी का आने का चांसेस, यानी शादी होना, शादी का सौभाग्य होना, उनकी ब्याह मंगनी अच्छी जगह हो जाना, उनके जीवन में उनको लाइफ पार्टनर मिलना, उसको भी तरक्की कहेंगे। ऐसे जीवन के अंदर कोई भी तरक्की की रुकावट आ रही है तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही हुई हो तो घर के उत्तर पूर्व कोण में उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर, नदियां या उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे चॉइस दे रखी है। अगर आपके घर के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोई भी क्षेत्र में, तन मन धन के अंदर, शारीरिक मानसिक क्षेत्र के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रकार की आपकी तरक्की नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, तो क्या नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर बढ़ गई है? अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है, आपके काम नहीं बन रहे, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो तुरंत ये लाइव वास्तु कर लीजिए। घर का ईशान कोने को एक्टिवेट कीजिए। ईशान कोण के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, भगवान शंकर का वास है। वहां से आपको ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है कि आपके घर के हर सदस्य के हर लक्ष्य पूरे होंगे। तो वहां पे उगता हुआ सूरज यानी अर्ली मॉर्निंग का जो है ना ब्रह्म सूरज, वहां का वो चित्र लगाइए। बाल स्वरूप सूर्य नारायण का चित्र लगाइए। ये चित्र लगाने से वहां पे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपका दिन मंगलमय रहेगा, जीवन मंगलमय रहेगा और पूरा साल शुभ जाएगा। साथ ही साथ ये उड़ते हुए पक्षी जो एनर्जी को क्रिएट करते हैं, सुबह सुबह उड़ते हुए पक्षियों को देखा जाता है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलने का एक और ये रीजन है, एक तो अपनी फिटनेस के लिए भी निकला जाता है और दूसरा मेंटल फिटनेस के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। क्योंकि हम जब भी सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हमें ये दृश्य और ये दृश्य आंख के सामने दिखेगा और जीवन एकदम समृद्ध बनेगा। साथ ही इस कोण में साफ सुथरा रखें। ऐसा करने से तेजी से तरक्की होगी और धन लाभ होगा। फ्रेंड्स, नदी का भी यहाँ पे उल्लेख किया है, नदिया का यानी वाटर एलिमेंट भी होना ईशान कोण में जरूरी है।
अगर ये सब चीज है तो देखिए सोने पे सुहागा है। ईशान कोण में मंदिर होना जरूरी है, वो भी बहुत ही लाइव वास्तु का एक प्रतीक है। अगर वहां पे कुछ नहीं है तो साफ सुथरा तो आपके हाथ में ना, उसको एकदम क्लीन करिए। क्लीन करोगे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, धन की तरक्की होगी, बरकत रहेगी और फल स्वरूप आपको जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। ये लाइव वास्तु का यही तो फायदा है। यहाँ बड़े बड़े यंत्र को सूचन नहीं किया जाता, मकान नया नहीं लेने की कोई कमेंट की जाती। यहाँ आपको लाइव थोड़ा चेंजेस किए जाते हैं जिसमें कुछ और पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता। फ्रेंड्स आगे हम बताएंगे जीवन के अंदर घर की पूर्व दिशा की बारी। अब पूर्व दिशा भी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी घर के अंदर इंपॉर्टेंस है, उसकी इफेक्ट जीवन में इंपॉर्टेंस है। घर की पूर्व दिशा के वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस दिशा में सूर्य की तस्वीर या 7 घोड़े के रथ पर सवार सूर्य देव की तस्वीर लगाइए। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए कुछ दोष नहीं है तो भी लगा सकते हो, एक सूर्य की तस्वीर लगा सकते हो या सूर्य नारायण प्रत्यक्ष उनकी तस्वीर यानी भगवान सूर्य देव की तस्वीर। 7 घोड़े पे सवार, यहाँ पे 7 घोड़े पे सवार है, उनके सारथी है और सूर्य नारायण है। पूर्व दिशा में क्या क्या दोष है और क्या क्या उसका नुकसान है? पूर्व दिशा में एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर, एंटी मेटल होने से, वहां पे सीढ़ियां होने से, शौचालय होने से, स्टोरेज होने से या फिर सुवेज टैंक होने से या वहाँ पे खड्डा, वहाँ पे कोना कटा हुआ होने से या और भी कोई भी प्रकार के दोष हो तो जीवन के अंदर तरक्की अटकेगी, फैमिली सुख नहीं मिलेगा, फैमिली हैप्पीनेस नहीं आएगी, हमारा लोगों के साथ तालमेल नहीं रहेगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, हमारा परिवार अधूरा रहेगा और हमारे जीवन के अंदर एनर्जी कम होगी जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पूर्व दिशा के दोष के लिए ये उपाय, ये लाइव वास्तु 100% कराइए। साथ ही साथ इस दिशा में उजाला रखें और व्यवस्था करें कि इससे बहुत ही जल्दी सकारात्मक असर दिखेगा। अगर आपके घर के अंदर ईशान कोण के अंदर अंधेरा है, पूर्व दिशा में अंधेरा है, तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। आपके घर के अंदर और कोई आप चेंजेस नहीं कर पा रहे, आपके ईशान कोण में अंधेरा है, पूर्व दिशा में अंधेरा है, तो वहां पे उजाला कीजिए। ईशान कोण में ब्लू या ग्रीन बल्ब लगा दीजिए या येलो बल्ब लगा दीजिए। पूर्व दिशा में ग्रीन ब्लू बल्ब लगा दीजिए जिससे वहां पे रोशनी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। रोशनी जो कहते हैं अंधकार को दूर करती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वहां पे दीपक जलाने से भी फायदे हैं, वहां पे सूर्य नारायण की तस्वीर लगाने से इसलिए फायदे हैं कि हम प्रत्यक्ष सूर्य नारायण की वहां पे वाइब्रेशन प्राप्त हो। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक मेडिटेशन। कोई चीज की कल्पना करनी हो तो हम उसके चित्र से करते हैं, फिर उसके एट्रीब्यूट हमारे लाइफ के अंदर हम क्रिएट करते हैं। हम सोचते हैं ये सूर्य नारायण है, फिर ऑटोमेटिक हमारा अनकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि सूर्य नारायण किसे कहते हैं, उनकी तस्वीर क्या है और उनका मैकेनिज्म क्या है, यानी हम रोशनी देखेंगे तो वो पूरी एनर्जी वहां पे क्रिएट होती है। इसको कहते हैं सिंबॉलिक मेडिटेशन। बहुत ही परफेक्ट थ्योरी है। ये थ्योरी अगर आप आपके जीवन के अंदर यूज करेंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा मकान हो कि जहां पे वास्तु की वजह से प्रॉब्लम हो। आपके कर्म की वजह से प्रॉब्लम हो, पिछले कर्म की वजह से प्रॉब्लम हो, वो अलग बात है, पर इस जीवन के अंदर वास्तु की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये हमारी जो लाइव वास्तु की पूरी सीरीज देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो ऐसे अपलोड हो चुके हैं, जो आने वाले समय में और वीडियो अपलोड होंगे जो आपकी सुविधा के लिए है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, यहाँ मकान बदलने का भी कोई ऐसा बात नहीं है। फ्रेंड्स साथ ही साथ बहुत बढ़िया बात यहाँ पे ये भी कही है, वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में मोर पंख रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो वास्तु दोष को तोड़ा भी जा सकता है, नया मकान ले सकते हैं। तो उसके लिए सरल उपाय, मोर पंख लेके आइए। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख का स्थान है। हर देवी देवताओं के चित्र के अंदर, फोटो के अंदर, प्रतिमा के अंदर मोर पंख का उल्लेख है। शास्त्रों के अंदर मोर पंख को समृद्धि का कारक कहा गया है, चमत्कार का कारक कहा गया है। मोर पंख को धार्मिक आस्था से जोड़ा जाता है, यानी दक्षिण दिशा के कोई भी प्रकार के दोष को निवारण हेतु और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए और एक चमत्कार प्राप्त करने के लिए अगर मोर पंख लिया जाए तो कलयुग की सबसे जो नीड है, सबसे जो जरूर है, वो है पैसा। कलयुग के अंदर पैसा इतना इंपॉर्टेंस है, इतना जरूरी है, पैसे बिना हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। यानी मोर पंख रख दीजिए। आप जो काम कर रहे हो, आप जो व्यवसाय कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, आप अपना परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो। उस कार्य के अंदर आप बहुत सारा धन कमाओ, पर फर्स्ट क्या है, पहले तो आपको कड़ी मेहनत करनी है। पैसे कमाने का एक ही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत करने के बाद, दिन रात दौड़ने के बाद,
दिन रात मेहनत करने के बाद जो सक्सेस नहीं प्राप्त होती, उस सक्सेस दूर करने के लिए वास्तु की ये लाइव टिप्स है। अगर आपकी सक्सेस प्राप्त हो रही है तो यहां तक भी आने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक मास्टर की है आपकी दिन रात की मेहनत। पैसा कमाना है, मेहनत कीजिए, कोई वास्तु की जरूरत नहीं। बट नहीं कमा पा रहे, नहीं बच पा रहा, मेहनत के बाद कुछ नहीं मिल रहा, तो लाइव वास्तु आपके पास है। से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिशा में मोर पंख रखने से कभी धन की कमी भी नहीं होती। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात कही गई है। अगर आप ये टॉपिक्स पे काम करेंगे तो 100% श्रद्धा रखना, श्रद्धा रखना के बाद आने वाले 90 दिन के अंदर चेंजेस देखना। नई चेंजेस होती है तो हम आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।